अब हमने डिस्कस करना है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि पेज नंबर 28 के ऊपर ही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। ये क्या है? एक्सपेरिमेंट। और ये किसने परफॉर्म किया था? ये सर विलियम क्रूक्स ने परफॉर्म किया था 1879 में। कब? 1879 में सर विलियम जो हैं उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और ये एक्सपेरिमेंट कैसे, पहले मैं ऊपर से रीडिंग करवा देता हूँ, फिर वहाँ पे बताता हूँ। परफॉर्म एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द गैसेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। उसने क्या किया? सर विलियम क्रूक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। क्या ली? डिस्चार्ज ट्यूब। ये एक शीशे की बनी हुई ट्यूब होती है जो अंदर से खाली होती है, जो अंदर से खाली होती है, उसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। उसने ये डिस्चार्ज ट्यूब ली और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिए? इलेक्ट्रोड मेटल के बने हुए जो है हमारे पास पीसीज होते हैं जो किसी बैटरी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ही टुक अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद द 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। उसने ग्लास ट्यूब ली, उसको 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड के साथ फिट कर दिया, विच वर कनेक्टेड टू ए हाई वोल्टेज बैटरी, जो कि एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्टेड थे। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। इसके अंदर जो प्रेशर था वो बहुत कम कर दिया गया। और वो कितना कम कर दिया गया? वो 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। ये जो एटीएम है ये इसका प्रेशर का यूनिट है। क्या है? प्रेशर का यूनिट है। इसके अंदर प्रेशर कम कैसे किया? यहाँ पे आपको जो है एक रास्ता नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए यहाँ पे एक सक्शन पंप लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? जो अंदर से हवा को सक कर लेता है। ठीक है, जिस तरह आपने वर्ड वैक्यूम क्लीनर सुना होगा। वैक्यूम क्लीनर जो कालीन वगैरह को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें क्या होता है? उसमें सक्शन का जो है वो प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा होता है और वो डस्ट वगैरह को अपने अंदर सक कर लेता है। ठीक है, तो उसके ज़रिए वैक्यूम के ज़रिए यहाँ सक्शन के ज़रिए यहाँ पे इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट की जाती है और उसका प्रेशर इतना कर दिया जाता है। प्रेशर, और इतने प्रेशर के अंदर उसके अंदर हम कोई गैस ऐड कर देते हैं, उसके अंदर कोई गैस शामिल कर देते हैं। When the high voltage current was passed through the gas, जब उस गैस में से हाई वोल्टेज करंट गुजारा गया तब क्या हुआ? The shiny rays were emitted from the cathode which travel towards the anode। यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक डिस्चार्ज ट्यूब का यहाँ पे डायग्राम बना के आपको दिखाया गया है। ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ये उसके अंदर 2 क्या लगे हुए? इलेक्ट्रोड्स लगे हुए। इन इलेक्ट्रोड्स को किससे जोड़ा हुआ है? बैटरी से जुड़ा हुआ है। और बैटरी एक ये जो इलेक्ट्रोड है इसका एनोड कहलाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये कैथोड कहलाता है, इस पे इसका अंदर का प्रेशर कितना रखा हुआ है? -4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक गैस फिल की हुई है। गैस फिल करने के बाद उसने क्या किया? उसने बैटरी को इसके साथ जोड़ दिया, स्विच ऑन कर दिया। तो उसने ये देखा, ये जो आपका कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है इससे शाइनी पार्टिकल, शाइनी रेज निकली। इससे क्या निकली? चमकती हुई शुआएं निकली और वो शुआएं ट्रैवल कर रही थी एनोड की तरफ। किसकी तरफ? एनोड की तरफ। उस बंदे ने उन निकलने वाली शाइनी जो वहाँ पे रेज थी उनको नाम दे दिया कैथोड रेज का। किसका? कैथोड रेज। उसने कैथोड रेज का उनको नाम दे दिया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में ये वाली जो रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, इनको कैथोड रेज का नाम दे दिया। कैथोड रेज क्यों इसको नाम दिया? क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी। कहाँ से निकल रही थी? कैथोड से निकल रही थी, इसलिए इनका क्या नाम रख दिया उन्होंने? कैथोड रे। इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और फिर हमने इस जो एक्सपेरिमेंट है उससे कंक्लूजन क्या निकालना है, नतीजा क्या अखज़ करना है। तो पेज नंबर 29 पे द कैथोड रेज वर स्टडीड इन डिटेल। जब उनको डिटेल में स्टडी किया गया, देयर प्रॉपर्टीज़ वर डिटरमाइंड विच आर गिवन। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन की गई और वो ये वाली हैं। दीज रेज आपको साइड पे स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होंगी। दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये जो रेज होती हैं ये सीधी लाइन में ट्रैवल करती हैं। किस में? सीधी लाइन में। परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर, ये कैथोड है, ये उसकी सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर, उसके साथ 90 का एंगल बनाते हुए ट्रैवल करती हैं। कैसे? 90। जहाँ पे कोई एक चीज़ दूसरी के साथ 90 का एंगल बनाकर जो है बना रही हो तो उसे हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। दे कैन कास्ट ए शैडो, शार्प शैडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस इन देयर पाथ।
अगर उनके इन रेज़ के रास्ते में अगर कोई ठोस चीज़ रख दें, ओपैक होनी चाहिए। ओपैक वो जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो, जिसके आर पार नज़र, ओपैक चीज़ें, ओपैक ऑब्जेक्ट उनको कहते हैं जिनके आर पार नज़र, जैसे ये मार्कर के आर पार नज़र नहीं आ रहा, ये वॉलेट के आर पार नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह की ओपैक चीज़ अगर इसके आप रास्ते में रख देंगे तो उसका दूसरी साइड पे साया बनाएंगे, उसका दूसरी साइड पे, जैसे ये मेरा हाथ यहाँ पे साया बना रहा है ना, अगर इसी तरह अगर इधर से कैथोड रेज आ रही हैं तो दूसरी ये ओपैक मैंने ऑब्जेक्ट दरमियान में रख दिया तो पीछे क्या बनेगा, उसका साया बनेगा उसी की शेप का, जिस शेप की वो हम ओपैक ऑब्जेक्ट रखेंगे। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी कैथोड रेज की ये है। तीसरी है दे आर रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। अगर इसके इर्द गिर्द हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, क्या अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से इसको गुजारा गया तो ये वाली जो कैथोड रेज थी ये पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड थी उसकी तरफ मुड़ गई, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई हैं। तो इसका मतलब ये इनके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो इस तरह उनका चार्ज भी पता चल गया। चौथी प्रॉपर्टी है दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। ये जिस बॉडी के ऊपर गिरती हैं, जिस बॉडी के ऊपर ये फॉल करती हैं उसका टेम्परेचर ज़्यादा कर देती, उसका टेम्परेचर ज़्यादा कर देती। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये जो कैथोड रेज हैं ये सिर्फ रेज नहीं है बल्कि इनके अंदर कोई मटेरियल पार्टिकल है। मटेरियल पार्टिकल जब किसी दूसरी चीज़ के साथ टकराएगा, बार बार टकराता रहेगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये आप तजर्बा करके देख लेना, जाके आपने हथौड़ी लेनी है, हाथ पे ना मार लेना, उसको किसी लोहे की चीज़ के ऊपर ही आपने बार बार मारना है, तो थोड़ी देर तक मारेंगे ना, बाद में उसको टच करके देखना उसका टेम्परेचर रेज हुआ होगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर रेज हो चुका होगा। तो इस तरह जब मटेरियल पार्टिकल दूसरे मटेरियल पार्टिकल से टकराता है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी है जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मास रेशो। जे थॉमसन था, उसने इन कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशो निकाली। क्या निकाली, चार्ज टू मास रेशो। क्या होता है कि उनका चार्ज उसने डिस्कवर किया और उसके बाद उसको उनके मास के ऊपर डिवाइड किया, तो ये कहलाती है चार्ज टू मास रेशो। क्या कहलाती है, लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो हमारे पास रेज हैं ये जब डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ टकराती हैं ना, हिट करती हैं, तो चमक पैदा होती है। क्या पैदा होती है, रोशनी पैदा होती है। एक ये भी प्रॉपर्टी है इनकी। इट वॉज फाउंड दैट, अगली प्रॉपर्टी है दैट द सेम टाइप ऑफ द रेज वर एमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्या किया गया, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड बदल के देखे, तजर्बा एक मरतबा कर लिया, फिर उसने कहा कि मैं कैथोड बदलता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये रेज निकलती हैं कि नहीं। कैथोड बदला, उसने किसी और मेटल का लगाया तो रेज निकली, रेज इसके अंदर गैस भी फिल की थी, उसने फिर गैस भी चेंज करने की कोशिश की, एक गैस, दूसरी, तीसरी, चौथी गैस भी चेंज करके देखा, तो फिर भी वो उसमें से जो कैथोड रेज थी वो एमिट हुई, वो एमिट। तो इससे पता चला कि आप कोई भी कैथोड यूज़ कर लें या उसके अंदर कोई भी गैस यूज़ कर लें तो कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस होती। ये प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास कैथोड रेज की, किन की। अब अगला जो पैराग्राफ है वो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है। क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट करवाया, इससे कंक्लूड क्या हुआ, इससे पता क्या चला, इससे निकला क्या है। तो अगला पैराग्राफ में इसकी कंक्लूजन की आपने हेडिंग देनी है, ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ suggested that nature of the cathode rays is independent of the nature of the gas present in the discharge tube or material of the cathode। पहली बात जो कंक्लूजन ये हमें पता चली कि कोई भी कैथोड यूज़ कर लें या उसके अंदर कोई भी गैस यूज़ कर लें तो कैथोड रेज की नेचर चेंज नहीं होती। अगली बात, द फैक्ट दैट दे कास्ट द शेडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट सजेस्ट दैट दीज आर नॉट रेज बट आर फास्ट मूविंग मटीरियल पार्टिकल। हमने ये देखा कि उनके रास्ते में कोई चीज़ रखें तो ओपैक ऑब्जेक्ट रखें तो वो साया बनाते हैं, उससे ये पता चला कि वो सिर्फ रेज नहीं है, वो सिर्फ रेज बल्कि वो क्या हैं, वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं। क्या हैं वो, मटेरियल पार्टिकल्स हैं।
दे वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन्स, और उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। किसका नाम दे दिया गया? अब पेज नंबर 28 पे आए। एक कन्फ्यूजन जो आपको बार बार तंग करेगी, वो कन्फ्यूजन मैं अभी दूर कर देता हूँ कि इसके दूसरे पैराग्राफ के अंदर गोल्डस्टीन के बाद उसने 1897 जे थॉमसन फाउंड एन एटम, उसने एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं वो डिस्कवर किए थे। तो यहाँ पे सन लिखा हुआ है 1879 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी का। किसकी डिस्कवरी का? इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। कब? 1897 के अंदर। लेकिन हम जब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर सर विलियम क्रोक्स लिखा हुआ है कि उसने ये जो एक्सपेरिमेंट किया तो वो 1879 है। वो क्या है? 1879। तो ये कन्फ्यूजन आ सकती है कि ये विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट के अंदर लिखे हुए इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो ये इलेक्ट्रॉन भी उसी ने डिस्कवर किए होंगे, तो ऐसा नहीं है। उसने सिर्फ ये तजुर्बा किया था और कैथोड रेज डिस्कवर करवाई थी। क्या करवाई थी? कैथोड रेज। पहले एक्सपेरिमेंट इसी बंदे ने किया था, सर विलियम क्रूक्स ने किया था। किसने किया था? ये 1879 की बात है, यानी कि पुरानी बात है। उसके बाद 79 के बाद 97 का सन आता है। कौन सा? 97 के अंदर जो जे थॉमसन था, फिर उसने बताया कि ये जो कैथोड रेज हैं असल में ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तेज़ी से मूव करते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जे थॉमसन ने 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। अगली बात, सिंस ऑल द मटीरियल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ द पार्टिकल्स इट मीन्स दैट ऑल द मैटर कंटेन द इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो भी मटीरियल हमने रखा, कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई, तो इससे ये भी बात सजेस्ट होती है कि जो भी मैटर है आपके पास उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं। एज वी नो मटीरियल आर कंपोज्ड ऑफ द एटम्स, हैंस द इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम। जैसा कि हमें पता है कि एटम्स जो हैं वो मटीरियल जो है वो एटम्स के मिलने से बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है। किसका? एटम का। तो ये तो था बेटा कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का टॉपिक। जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हम कल पढ़ेंगे। ये पिछले टॉपिक के बारे में कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कल मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।